फ्री कुंडली विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट साक्षी संजीव ठाकुर चैनल को। राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो दर्शकों, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ बुध के राशि परिवर्तन के बारे में। और आप सभी लोग जानते हैं कि बुध देव जो है वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं और बुध देव जो है वो अभी वर्तमान में वो मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। मकर राशि जो है वो शनि की मित्र राशि है और शनि जो है वो बुध के मित्र है। तो यहाँ पर मकर राशि में बुध का गोचर जो है वो हो रहा है और ये गोचर जो है वो बहुत ही शुभ है। और अब जो बुध देव जो है वो मकर राशि से निकलकर शनि की ही दूसरी राशि जो कि कुंभ राशि है, कुंभ राशि में बुध का गोचर जो है वो होने जा रहा है। और ये बुध का गोचर 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, हम इस बात पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बुध देव जो है वो सभी ग्रहों में बुध को राजकुमार कहा गया है। और ये राजकुमार जो है वो आपकी बुद्धि का, वाणी का, तर्क शक्ति का और बिजनेस का कारक है, आपकी स्किन का कारक है बुध। और जो है ये मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में गोचर करेंगे 25 जनवरी 2021 को दोपहर को 4:19 पर बुध का गोचर जो है वो कुंभ राशि में हो जाएगा। यानी कुंभ राशि में बुध का प्रवेश जो है वो हो जाएगा। बुध की अगर हम बात करें तो बुध जो है वो बुद्धि के, तर्क के, कम्युनिकेशन के, दोहरी बात करने वाला होता है बुध। और बहुत ही चालाक चतुर होता है बुध। दिमागी क्षमताएं इसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। बुध जो है वो सुंदर होता है, बुध जो है वो रजोगणी होता है, बच्चों जैसे स्वभाव वाला होता है बुध। और बुध आपके अंदर नटखटपन का कारक भी ग्रह जो है वो बुध होता है। और जिनके बुध अच्छे होते हैं ऐसे लोग बहुत मजाकिया होते हैं और जिनके बुध अच्छे होते हैं ऐसे लोग बहुत ही हंसमुख नेचर के भी होते हैं। तो बुध का राशि परिवर्तन जो है वो बहुत बहुत बढ़िया है। ये साल भी बुध का है और बुध का राशि परिवर्तन जो है वो मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में अब बुध देव जो है वो जा रहे हैं दोपहर को 4:19 पर। सभी राशियों पर क्या होगा इसका हाल, आइए जानते हैं। और दर्शकों, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि बुध आपके वनस्पति के भी कारक होते हैं। बुध आपके बिजनेस के कारक तो है ही है, आपकी वनस्पति और बुध का ये साल है तो ये बहुत ही बेहतरीन साल आप लोगों के लिए होने जा रहा है। और अब हम बात करेंगे मेष लगन वालों के लिए। मेष लगन वालों की अगर हम बात करें तो बुध का गोचर जो है उनके 11वें भाव से होगा। तो 11वें भाव में क्या होता है कि बुध देव जो है 11वां भाव शनि का खुद का भाव है और यहाँ पर जो 11वां भाव होता है लाभ भाव होता है। और ऐसे में जो है बुध का लाभ भाव में बैठना यानी कि बिजनेस में आपकी कोई ना कोई बड़ा प्रॉफिट आपका होने वाला है। कोई बिजनेस के नए आपकी कम्युनिकेशन जो है वो होने वाली है। बिजनेस में आपको जो है बहुत ही फायदा आपको होने वाला है। कोई नया पार्टनर आपके बिजनेस में आपके साथ में हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये बुध का गोचर आपके लिए बहुत ही बढ़िया जाएगा और ये काम आपके बस बनते चले जाएंगे बुध का गोचर में। और ये 11वां भाव हमारा लाभ का भाव है तो ये लाभ भाव में बुध का बैठना, वैसे देखिए अगर हम बात करें तो मकर लगन वालों के लिए बुध देव जो है वो योग कारक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी लाभ भाव में जब सौम्य ग्रह आ जाएं या फिर पापी ग्रह आ जाएं तो लेकिन बुध तो सौम्य ग्रह है और यहाँ पर आ जाए तो आपको लाभ ही लाभ देता है। किसी फीमेल के कारण आपको जो है आपके बिजनेस में आपको लाभ जो है वो हो सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं वृषभ लगन वालों के लिए। तो वृषभ लगन वालों के 10वें भाव से गोचर होगा बुध का, यानी आपके बिजनेस में तरक्की, आपकी बुद्धि का सही इस्तेमाल आप अब कर पाएंगे। जो बहुत समय से आपको लग रहा था कि बुद्धि का सही रूप से नहीं चल पा रही है, बुद्धि अपनी बुद्धि ही अपने काम नहीं आ पा रही है। बुध का भाग्य स्थान में बैठना भी बुध को और बृहस्पति दोनों की खराबी कर देता है। तो ये 12वें भाग्य स्थान से निकलकर अब आपके बुध देव जो है वो आपके कर्म स्थान पे काम करने में, ऐसे में आप क्या करेंगे, आप अपना काम जो है वो बड़ी बारीकी से निकलवा पाएंगे। जो काम आप बहुत से लोगों से अपने जो वर्क प्लेस में आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे वो आप बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने कामों को बना लेंगे। आपके वाणी के भाव का स्वामी कर्म भाव में बैठना यानी बातों से आप बातें करके भी अपनी
कामों को अपने आप जल्दी से निकलवा पाएंगे। और आपके पंचम भाव का स्वामी का बुध का बैठना, तो बच्चों के एजुकेशन पर भी आपको खासा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। और ये योग आपके लिए बहुत ही बढ़िया शानदार ये महीना रहने वाला है। तो बेस्ट ऑफ लक वृषभ लगन वालों के लिए भी और मेष लगन वालों के लिए भी। चलिए बात कर लेते हैं मिथुन लगन वालों के लिए। तो मिथुन लगन वालों की तो होने वाली है बल्ले बल्ले, क्योंकि मिथुन लगन वालों के अष्टम भाव से बृहस्पति बुध का गोचर हो रहा था। आठवां घर में बुध देव जो है, क्योंकि ये मंगल और शनि का साझा घर होता है आठवां घर। तो यहाँ पर आठवां घर में बुध का जो है वो आ जाना, पिछले एक महीने से आपकी जो बुद्धि में काफी जो नेगेटिव विचारों से आपको जो है यहाँ पर मुक्ति मिलने वाली है। नवम भाव में फिर भी बुध आपको जो है अष्टम भाव से अच्छे ही रिजल्ट देंगे, लेकिन फिर भी बृहस्पति का के घर में बुध का आना बहुत अच्छा नहीं माना गया है। लेकिन भाग्य स्थान से कोई भी ग्रह जब वो लग्नेश होकर भाग्य स्थान से गुजरता है तो वो शुभ फल ही देता है। चलिए बात कर लेते हैं कर्क लगन वालों के लिए। तो कर्क लगन वालों की अगर हम बात करें तो कर्क लगन वालों के बुध जो है वो अष्टम भाव में गोचर करेंगे। कोई विदेश यात्रा आपकी हो सकती है, कोई आपको जो है बाहर से कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य जो आप बहुत समय से सोच रहे थे वो आपका हो सकता है। थोड़ा सा नसों का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, तो बाकी समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं सिंह लगन वालों के लिए। तो सिंह लगन वालों के सप्तम भाव से होगा बुध का गोचर, और बुध आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं और धन भाव के स्वामी बनते हैं। ऐसे में लाभ भाव और धन भाव के स्वामी का सप्तम भाव यानी डेली इनकम में बैठना आपके लिए बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। आपके पास कुछ ऐसा बिजनेस आने वाला है, नया बिजनेस, जिसके आप बहुत समय से एक वेट कर रहे थे, आप वेट एंड वॉच कर रहे थे, वो बिजनेस आपके बस बहुत नजदीक आ गया है। और ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा कमाई का है, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, आपके लव रिलेशनशिप सुधरेंगे, आपकी शादी के नए नए योग आपके खुलेंगे। तो ये महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कन्या लगन वालों के लिए। तो कन्या लगन के लगन का लॉर्ड होता है बुध, और जो कि छठे भाव में बुध जो है वो आएंगे। थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड अगर आप अपना ध्यान रख ले तो ये छठे भाव में बुध देव जो है आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। कुंभ लगन में यानी कि शनि के घर में बुध का आना आपको और चतुर चालाक और समझदार बनाएगा। आपके जो काम बहुत समय से अटके हुए थे वो सारे काम आपके जो हैं वो होने वाले हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ पे अगर अपना काबू कर लेते हैं, हेल्थ को अपनी अगर आप मेंटेन कर लेते हैं तो आपके लिए महीना बहुत ही शुभ रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं तुला लगन वालों के लिए। तो तुला लगन वालों की अगर हम बात करें तो उनके 12वें भाव का स्वामी होता है बुध। 12वें भाव का और आपकी किस्मत का नवम भाव का स्वामी है बुध, और आपके पंचम भाव में बुध का बैठना, नवम भाव के स्वामी का पंचम भाव में बैठना, 12वें घर के स्वामी का पंचम भाव में बैठना अपने आप में एक राजयोग कारक जो है ये बन जाता है। और बुध जो है आपके लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पर बुध के लिए आपको क्या करना है, बुध आपका पब्लिक डीलिंग आपकी करवाएगा। बुध आपके बच्चों के साथ में आपके जो संबंध खराब हो रहे थे वो उन संबंधों को ठीक करवाएगा। बुध आपके 5th हाउस में आके आपके बहुत जबरदस्त आपके रिलेशनशिप को आपके ठीक करवाएगा। और बुध के साथ में यहाँ पर आने से जो आपके लव लाइफ में जो आपके अफेयर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी वो आप उन चीजों में ओवरकम कर पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए। तो वृश्चिक लगन वालों की अगर हम बात करें तो उनके चौथे भाव से बुध का होगा गोचर, और चौथे भाव में बुध देव जो हैं वो राजयोग कारक होते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ चौथे भाव में अगर अकेला बुध बैठ जाए तो वो राजयोग यानी कि बुध का एक राजयोग बनता है। तो बुध देव जो है यहाँ पर बहुत बढ़िया आपको अच्छे फल देकर जाएंगे, बशर्ते आपके चंद्रमा की अगर आप उपाय करते रहते हैं तो आपको बुध जो है बहुत बढ़िया, आपको पैसों से जो है आपको कोई ना कोई बढ़िया जो है प्रॉफिट होने वाला है। इस महीने में आपके पास में कहीं ना कहीं से पैसे के योग आपके खुलेंगे, कोई बिजनेस का रास्ता खुलेगा, किसी परिवार के किसी सदस्य की मदद से आप जो है अपने काम में बढ़ोतरी कर पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं धनु लगन वालों के लिए। धनु लगन वालों को अपनी नसों से संबंधित जो है वो ध्यान रखना है। नसों के अंदर कोई दिक्कत परेशानी उनको धनु लगन वालों को आ सकती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपकी थोड़े हाथों में कंधों में वहाँ की नसें जो हैं आपकी थोड़ी सी वीक हो सकती हैं, या आपके कोई अचानक से कोई दर्द वगैरह जो है वो उठ सकता है। तो दांतों में भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। इस चीज़ का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है धनु लगन वालों को।
और बुद्धि का सही उपयोग करना है, क्योंकि तीसरे भाव में बुध जो है आकर, बुध जो है ये मंगल का और खुद का बुध का घर है, लेकिन तीसरे भाव में आकर फिर भी बुधदेव खराब हो जाते हैं, क्योंकि ये मंगल का भी साझा घर है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का अगर आप ध्यान लेते हैं और आपके कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें या पैसों से रिलेटेड बात करें, तो आपको ये पैसों से रिलेटेड को जो है कोई नुकसान होने वाला नहीं है। बस आप अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें। और पैसों के लिए तो ये महीना आपके लिए बहुत बढ़िया है। कम्युनिकेशन के लिए भाई महीना आपके लिए बहुत बढ़िया है। कोई यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यात्रा के लिए भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय है। तो चलिए बात कर लेते हैं मकर लगन वालों के लिए। तो मकर लगन वालों के लगन में चल रहे थे बुधदेव, और 25 जनवरी को शाम को 4:19 पर बुधदेव जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और कुंभ राशि जो है वो आपके धन भाव में पड़ती है। ऐसे में धन भाव में बुध का आना, आपके परिकुटुंब में बुध का आना बहुत ही बढ़िया आपके लिए ये योग रहेगा। और यहाँ पर आपके फाइनेंस रिलेटेड जो है, आपके जो फाइनेंस में आप इन्वेस्टमेंट कुछ करने की सोच रहे थे, कुछ आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे, या फिर आप कोई परिवार के अंदर अपने किसी के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। ये समय आपको पैसों के सही यूटिलाइजेशन करने का समय है। तो इस समय में आप अपने पैसों का पूरा यूटिलाइजेशन कीजिए और थोड़ा सा ध्यान से सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करें। मैं यहाँ पर आपको एक सलाह भी देना चाहती हूँ, जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें। और यहाँ पर अब हम बात करेंगे कुंभ लगन वालों के लिए। तो कुंभ लगन वालों के लगन से बुध का गोचर होगा, बहुत ही अच्छा समय आपके लिए। आपकी बुद्धि और आपकी जो हिम्मत है दोनों आपका साथ देंगी। और यहाँ पर बुध देव जो है वो आपकी थोड़ी सी नसों में आपकी दिक्कत परेशानी दे सकते हैं। थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आपको जो है हल्की फुल्की दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसे ओवरकम कर पाएंगे। और लेकिन यहाँ पर आपको जो है समझदारी के साथ में आपको जो है चलना है, क्योंकि ये मंगल का घर है। तो मंगल जो है कई बार बुध को पटक भी देते हैं। तो आपको जो है अपने बुद्धिमत्ता का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और कई बार ऐसे कार्य आपको नहीं करने हैं कि जिसमें आप लोग जो हैं, आप लोग आपको जो है चुस्त चालाक और बेईमान समझे। तो बेईमानी वाले कार्य जो हैं आप यहाँ पर ना करें, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ये महीना आपको अपॉर्चुनिटीज़ देने का है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलने का है। तो आप समझदारी से सारी अपॉर्चुनिटीज़ को जो है आप ग्रहण करें और समझदारी से ही आगे जो है वो बढ़े। तो चलिए बात कर लेते हैं मीन लगन वालों के लिए। तो मीन लगन वालों के लिए समय जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं है। बुध का 12वें भाव से गोचर होना वो अच्छा नहीं है। बृहस्पति और राहु का घर होता है 12वां भाव। तो 12वें भाव में बुध जो है आपकी बरकत को खत्म कर देते हैं। बुध जो है अपनी जो है एडवाइस को आप जो है वो संभाल कर रखें। दूसरों को फ्री फंड में एडवाइस जो है वो कम करें। और यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगी कि बुध जो है यहाँ पर खराब हो जाते हैं। कोई नए बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट जो है वो ना करें, कुछ नया कार्य को खोलने की कोशिश ना करें। तो दर्शकों ये है मेष से लेकर मीन तक के व्यक्तियों का उनके लगन के हिसाब से उनका फल। और यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि देखिए मेष लगन वालों के लिए बहुत बढ़िया, वृषभ लगन वालों के लिए बहुत बढ़िया, मिथुन के लिए बहुत बहुत बढ़िया। और कर्क लगन वाले थोड़ा सा ध्यान दें, कर्क लगन वालों के लिए। और सिंह लगन वालों के लिए भी बहुत बढ़िया है। कन्या लगन वालों के लिए ठीक ठीक रहेगा। और यहाँ पर तुला लगन वालों के लिए बहुत बढ़िया, वृश्चिक लगन वालों के लिए बहुत बढ़िया, धनु लगन वालों के लिए बहुत बढ़िया, मकर के लिए भी बहुत ही बढ़िया, कुंभ लगन वालों के लिए बहुत बढ़िया। मीन लगन वाले थोड़े से रहे सावधान। कर्क लगन वाले, मीन लगन वाले थोड़े से सावधान रहें, आपके लिए थोड़ा सा ये अशुभ फल आपको दे सकता है उसके लिए। और धनु लगन वाले थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। तो ये 3 लगन वाले अपना पूरा ध्यान रखें। और दर्शकों मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि बुध के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि आप थोड़ी सी एक मुट्ठी हरे मूंग की दाल लें और उसे फिटकरी के पानी में भिगोएं और सुबह उसे जो है वो पक्षियों को डालकर आएं। आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, गणेश जी के जो है गणेश जी के नाम ले सकते हैं। और आप जो है गणेश जी को हरी हरी दुर्वा जो है वो चढ़ाकर आए और दुर्गा सप्तशती पढ़े और दुर्गा के 32 नामों का जाप करें। बुध को मनाने के लिए माँ सरस्वती की अगर आप पूजा करते हैं तो भी बुध देव जो हैं वो आपके मान जाते हैं। बुध देव के मनाने के लिए आप छोटी छोटी कन्याओं को काले चने जो जीरे में भूनकर काले चने जो है वो खिलाएं। किसी हिजड़े को आप जो है एक जुराब, काले रंग की जुराब और सफ़ेद रंग की कमीज शर्ट वो आप ज़रूर दें।
और इनका सम्मान करें, और जो है वो उनके सरदार होते हैं, उनको आप देकर या कोई 500 रुपये का नोट या 50 रुपये का नोट देकर आशीर्वाद जो है वो ज़रूर ले। तो ऐसे ही आप छोटे छोटे से उपाय करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें जो हैं आपके छोटे छोटे में बदल जाएंगी। जिस प्रकार से आंधी तूफान चलेगा लेकिन आपके पास छतरी होगी, आपके पाँव तो भीगेंगे लेकिन आप पूरे भीगने से बच जाएंगे। तो दर्शकों, ऐसे ही छोटे छोटे उपाय लेकर मैं आपके सामने आती रहूंगी। ये है बुध का गोचर, जो मकर राशि से निकलकर बुधदेव जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 25 जनवरी 2021 में। तो दर्शकों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपकी एक सब्सक्राइब से, लाइक से और शेयर से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और मन करता है कि आपके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें, ढेर सारी जानकारी जो है वो लेकर आए। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।